हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको जल के आयनिक गुणनफल और हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछली कुछ क्लास जो मज़ेदार आपके लिए रही हैं, जैसे कि सूचक की क्लास, अम्ल क्षार लवण की क्लास, उदासीनीकरण अपक्रिया की क्लास, ये सारी क्लासेस आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना भी जरूरी है, क्योंकि यह क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। तो आप जानते हैं कि जल का फॉर्मूला क्या होता है। जो जल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा H2O। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास बिल्कुल छोटी सी होगी, बहुत छोटी सी क्लास, और आपको ये क्लास आज कम से कम 2 से 4 नंबर दिला सकती है। तो क्या हुआ कि जल का फॉर्मूला क्या है? जल का फॉर्मूला है H2O। यदि हम इस जल के आयन को देखें तो इसमें कौन कौन से आयन उपस्थित हैं? जल बनता है हमारा H+ आयन से, और दूसरा आयन होता है हमारा OH- आयन। इन दोनों आयनों को यदि मिला दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा जल का। तो क्या हुआ कि हमें H+ आयन मिला और ये OH- आयन मिला। इस H+ आयन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्या है? ये हमारा है हाइड्रोजन आयन। और ये कौन सा आयन है? ये हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इन दोनों आयनों को जब क्या करते हैं कि, रुक जाइए मैं बताता हूं अभी। क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। इन दोनों आयनों के गुणनफल को, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों आयनों के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है, तो क्या कहेंगे? आप नोट्स में वहां देख रहे हैं, लिखा है कि जल में उपस्थित, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। ये सांद्रण वर्ड क्यों लगा दिया गया है? कि उसका कंसेंट्रेशन, यानी कि वो कितना हमारा जो है कंसेंट्रेट है। तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या हुआ कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। परिभाषा यहीं से समाप्त हुई। उसके बाद इसे हम लोग किससे लिखते हैं? इससे लिखते हैं हम लोग K, और सफिक्स में क्या है? W। इस K का मतलब क्या है और W का मतलब क्या है? W का मतलब तो यहाँ पे वाटर है, और K का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसे C से लिखा जाता है। जैसे कि कांस्टेंट आप लिखेंगे, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए हम लोग K का यूज करते हैं। तो क्या हुआ कि K बराबर KW हम लोग लिख देते हैं कि K मतलब कांस्टेंट, और किसका कांस्टेंट? W का कांस्टेंट, मतलब वाटर का। तो KW बराबर क्या हुआ? हम लोग अपना हाइड्रोजन आयन सांद्रण लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे अपना हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण। ये दोनों सांद्रण को हम लोगों ने लिख दिया। ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों का गुणनफल किया, और ये क्या हो गया हमारा कि एक कांस्टेंट है जिससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार बता दें कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। किसे? और जिसे कहते हैं हम लोग KW से उसे प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। परिभाषा यहीं से क्या हुई? समाप्त हुई। लेकिन जल में क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, जल में जो आयन होता है इसका मान कितना होता है? हाइड्रोजन आयन का 10 गुणे -7। कब होगा? जब हमारा जल कैसा होगा? उदासीन होगा। और उसके बाद उदासीन का मतलब क्या हुआ? जल हमारा शुद्ध होगा। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? 10 की घात -7, दोनों हो गए। अब देखिएगा, ये बिल्कुल मैथ का एक फॉर्मूला बन गया है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 10 की घात -7, 10 की घात -7, एक पढ़ा होगा 9th क्लास में आप लोगों ने कि जहां भी आधार बराबर होते हैं वहां घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की घात -7 और प्लस लगाएंगे, हाँ, और ऐसे लिखेंगे -7। अब प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो -7, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और कितना उत्तर आ जाएगा? 10 की घात -14। उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। तो क्या बताया हमने कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम लोग जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। उम्मीद है ये क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम तुरंत बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो आपको नोट्स में वहां क्या दिख रहा है? वहां पे लिखा हुआ है कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम
अणु प्रति लीटर में मात्रा को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ये तो हो गई डिफिनेशन, लेकिन इसे आप कैसे समझेंगे? तो देखिएगा, कोई भी एक जलीय विलयन ले लीजिए, मान लीजिए वो हमने ले लिया है H2O। इस H2O में कौन सा आयन होगा? इसमें होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन की। तो क्या हुआ कि उस जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन आयन उसमें होंगे, तो क्या हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हम अगर इससे 2 से इसको हम गुणा कर दे तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे क्या है कि 2 हैं हमारे हाइड्रोजन आयन, लेकिन एक हाइड्रोक्साइड का है, इसलिए एक ही इसमें दिखाया गया है। और यदि 2 H2O को तोड़ेंगे तो हम लोग 2 हाइड्रोजन आयन प्राप्त करेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। जरा हम बात कर लें ग्राम अणु प्रति लीटर की। लिखा हुआ है ग्राम अणु प्रति लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में जितने ग्राम क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रण होंगे। मतलब कि एक अणु लिखा हुआ है कि प्रति लीटर, मतलब प्रति लीटर में होगा। तो डिफिनेशन बहुत सिंपल सी है। क्या सिंपल सी है? डिफिनेशन यह है कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। और इसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग H+ और इसके अगल बगल में क्या कर देते हैं? बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बस सिंपल सी डिफिनेशन थी, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हमने नोट्स में लिख के रख दिया है कि यदि H+ इसका मान ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? OH- से ज्यादा होगा, तो विलयन कैसा होगा? विलयन होगा अम्लीय। क्यों? क्योंकि यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि ये इसके बराबर है तो विलयन उदासीन होगा, और यदि हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन कम है तो विलयन क्षारीय होगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण में। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और किसी विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा विलयन अम्लीय है। तो ये वाला अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो विलयन कैसा है? अम्लीय है। पेपर में कभी कभी ये बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसे ही बन के आता है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन अम्लीय है। उम्मीद है क्लास समझ में जरूर आई होगी। बहुत गर्मी का माहौल है इस समय, आप लोग भी अच्छे से रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से कहीं बाहर मत जाएं, धूप बहुत ज़्यादा है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।